हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेमनेस एंड स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल। मतलब होम्योस्टेसिस एक ऐसी स्टेट है जो कि मेंटेन करती है कांस्टेंट इक्विलिब्रियम को इंटरनल बॉडी में, डिस्पाइट अगर चेंज हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी। मतलब होम्योस्टेसिस एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है इंटरनल बॉडी में। जैसे ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है 120/80 mmHg। अगर इससे ज़्यादा या कम हो रहा है तो मतलब जो इंटरनल बॉडी है उसका जो एक इक्विलिब्रियम है, जो भी सिस्टम है वो मतलब चेंज हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। वैसे ही लेवल ऑफ ग्लूकोज बॉडी में नॉर्मली रहता है 70 to 110 mg/ml। अब है होम्योस्टेसिस एंड बॉडी फ्लूइड्स। सबसे पहले हैं बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? एक डाइल्यूट वाटरी सॉल्यूशन जो कंटेन कर रहे डिजोल्व्ड केमिकल्स जो कि फाउंड हो रहा है इनसाइड द सेल एज वेल एज सराउंडिंग दैम, उनको हम कह रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स दो तरीके के हैं, इंट्रासेल्युलर और एक एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेल्युलर जो कि प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेल, सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी सेल्स। तो अगर हम इनकी एब्रीविएशन की बात करें, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को डिनोट करेंगे ICF से और एक्स्ट्रा सेलुलर को ECF से। अब है इंटेस्टाइनल फ्लूइड। इंटेस्टाइनल फ्लूइड कौन सा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि फिल करता है नैरो स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू। अब है ब्लड प्लाज्मा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि ब्लड वेसल्स के बीच में है उसको हम कहेंगे ब्लड प्लाज्मा। विद अगर वो लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में है तो हम उसको कहेंगे लिम्फ। इसके बाद है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। साइनोवियल फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है अराउंड द जॉइंट्स एंड एक्वस ह्यूमर जो कि प्रेजेंट होता है इनटू द आई। अब है कुछ कंट्रोल सिस्टम्स। जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन्ड होता है कंट्रोल सिस्टम से। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस को इंटरनल एनवायरनमेंट में। अब जो हमारी बॉडी है अगर उसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम होती है या टेम्परेचर ही लगा लो हमारी बॉडी का कम या ज़्यादा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? कंट्रोल सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा और चेंजेस को रिस्पॉन्ड करेगा कि हुआ क्या है, देन फर्दर रिस्पॉन्सेज आगे प्रोड्यूस होंगे। तो कंट्रोल सिस्टम के तीन बेसिक कंपोनेंट हैं। सबसे पहले है डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल सेंटर और देन है इफेक्टर। डिटेक्टर वही है, डिटेक्ट करेगा चेंजेस को जो कि कंट्रोल कंडीशन में हो रही है और इनपुट को सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। कंट्रोल सेंटर क्या करता है? सेट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल कंडीशन की वैल्यू को सेट करता है और रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है जो फिर अल्टर करेगी फर्दर कंट्रोल कंडीशन को। इसके बाद है इफेक्टर। इफेक्टर क्या कर रहा है? बॉडी स्ट्रक्चर है जो कि रिसीव कर रहा है आउटपुट को फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर और फर्दर वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इफेक्ट या फिर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इफेक्टर क्या कर रहा है? आउटपुट को रिसीव कर रहा है और जो हमने पहले देखा था जो डिटेक्टर है वो क्या कर रहा है? इनपुट को सेंड कर रहा है। अब अगर कोई भी रिस्पॉन्स जो लास्ट में रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिवर्स कर रहा है ओरिजिनल स्टिमुलस से तो वो है नेगेटिव फीडबैक। बट अगर वो एनहांस कर रहा है उसी ओरिजिनल स्टिमुलस को तो वो है पॉजिटिव फीडबैक। अभी हम इन दोनों का एग्जांपल डिटेल में देखेंगे, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का। लेकिन अगर एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन हो रही है होम्योस्टेसिस में तो वो डिसऑर्डर करेगा एंड इवन कॉज डेथ। अगर हम अब फीडबैक सिस्टम को देखें कि फीडबैक सिस्टम किस तरीके से होता है, सबसे पहले क्या होगा? एक स्टिमुलस आएगा कंट्रोल्ड कंडीशन में। स्टिमुलस आया मतलब डिस्ट्रप्शन हुई होम्योस्टेसिस में, या तो कोई सिस्टम इंक्रीज हुआ या कोई डिक्रीज हुआ। अब कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा? मॉनिटर करेगा, देन रिसेप्टर से इनपुट जाएगी। इनपुट किस तरीके से जा रही है? नर्व इम्पल्सेस या फिर केमिकल सिग्नल्स के थ्रू। कंट्रोल सेंटर, अब कंट्रोल सेंटर फर्दर आउटपुट सेंड करेगा। आउटपुट वही सेम प्रोवाइड कर रहा है वो नर्व इम्पल्स या फिर केमिकल सिग्नल से। सबसे पहले क्या कर रहा है? इनपुट को रिसीव करके ये आउटपुट को सेंड कर रहा है। इफेक्टर, इफेक्टर क्या करेगा? चेंज को ब्रिंग करेगा, कोई जो चेंज आया है उसको फर्दर करेगा।
अब इफेक्टर से क्या हो रहा है, आगे रिस्पॉन्स जो अल्टर करेगा कंट्रोल्ड कंडीशन को, मतलब अब लास्ट में जो स्टिमुलस आया वो इन सभी से होके अब जो लास्ट में रिस्पॉन्स, अब जो रिस्पॉन्स है या तो वो इसी स्टिमुलस को एनहांस करेगा या फिर अपोज करेगा। उसी तरीके से अगर वो एनहांस कर रहा है स्टिमुलस को, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक, बट अगर वो रिवर्स कर रहा है तो वो होगा नेगेटिव फीडबैक। अगर अब हम एग्जाम्पल लेके चलें तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो स्टिमुलस आया, कंट्रोल्ड कंडीशन है, कंट्रोल्ड कंडीशन में क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। आगे फर्दर जो रिसेप्टर्स हैं ब्लड वेसल्स में, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, वो इनपुट सेंड करेंगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन। ब्रेन से आउटपुट जाएगी इफेक्टरी ऑर्गन। इफेक्टरी ऑर्गन क्या है, हार्ट, मतलब ब्रेन से आउटपुट गई हार्ट को, और हार्ट क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर किस तरीके से डिक्रीज किया, उसने क्या करा, डिक्रीज इन हार्ट रेट को डिक्रीज किया एंड डायलेट किया ब्लड वेसल्स को, जो कि कोज करेगा ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होना। अब हमने देखा कि स्टार्टिंग में तो क्या था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, लास्ट में जो रिस्पॉन्स आया वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, मतलब जो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आया वो रिवर्स हुआ। इसी को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वॉल ऑफ यूट्रस की, जो कि फोर्स कर रही है बेबीज हेड या बॉडी को इनटू द सर्विक्स। अब ये इंक्रीज कर रही है कंट्रोल्ड कंडीशन में। कंट्रोल कंडीशन में क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है सर्विक्स की। रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, इनपुट सेंड कर रहे हैं नर्व इम्पल्सिस के थ्रू कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर ब्रेन जो कि कंट्रोल करता है हमारी कंप्लीट बॉडी को, होल बॉडी को। अब जो ब्रेन है वो रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन या स्ट्रेचिंग करते हैं। अब क्या हो रहा है, रिलीज किया ऑक्सीटोसिन, इफेक्टर्स में क्या हो रहा है, जो मसल है वॉल ऑफ यूट्रस की कॉन्ट्रैक्ट करेगी मोर फोर्सफुली। ऑक्सीटोसिन की वजह से जो वॉल है वो मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। रिस्पॉन्स क्या आया, जो बेबीज बॉडीज है वो स्ट्रेच करेगी सर्विक्स को और भी ज़्यादा। अब इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्ट्रेचिंग हो रही थी सर्विक्स के, रिस्पॉन्स में मोर स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ, मतलब स्टार्टिंग में भी स्ट्रेचिंग हो रही थी, रिस्पॉन्स में और स्ट्रेच इंक्रीज हुआ और स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये था हमारा होम्योस्टेसिस एंड इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।